हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं आपके पास वो है नंबर सिस्टम का। बच्चों, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। बच्चों, ये लेक्चर 1 है। इसमें हम आपको 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ समझाने वाले हैं। आज चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा चैप्टर अच्छे से समझें। और बच्चों, एक बात, कॉपी और पेन लेकर बैठे, ठीक है ना। कॉपी पेन लेकर बैठे और कॉपी पेन से क्वेश्चंस को देखते जाइए। आपके कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। और देखिए, एक बात और हम आपको बता दें कि बच्चों, सैनिक स्कूल, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इन सभी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जवाहर नवोदय विद्यालय, इनके लिए हम प्रवेश परीक्षा के लिए हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी लोग बच्चों इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए और इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्लास 6 का ये चैप्टर हम आपको, इसकी प्रवेश परीक्षा जो होनी है इन स्कूलों की, इनकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी जो है बच्चों आपको करा रहे हैं। और इस पर यदि आपको कोई प्रतिक्रिया देनी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये चैप्टर बहुत है प्रेम से और हम अच्छे से इसको समझाएंगे आपको, और आपको हम इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। अंक क्या होते हैं तो हम आपको बता दें। आप लोगों को यदि पता है अच्छी बात, तो नहीं पता तो सुनिए। अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक। इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके हमारी गणित बनी हुई है बच्चों। और ये कुल टोटल अंक जो है 10 है। 10 अंक है। ये कितने अंक है बच्चों? 10 अंक, 0 से 9 तक। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 10 अंक है पूरे। तो आप इस बात को समझ के रखिए, पहली बात। दूसरी बात आती है प्राकृत संख्या क्या होती है। इनको आपको अगर कोई पूछता है कि अंक कितने होते हैं, हमारी गणित में कितने अंक होते हैं, तो हमारे अंक गणित में 10 अंक होते हैं। 0 से शुरू होते हैं और 9 तक के होते हैं, वो 0 से लेके 9 तक, ठीक है ना। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम यदि 1 और 0 को मिलाते तो 10 हो जाएगा। 1 1 को 11 हो जाएगा, 1 2 12 हो जाएगा, 1 3 13 हो जाएगा, 1 4 14 हो जाएगा, 1 5 15 यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आती है प्राकृत संख्या क्या होती है। तो जो प्राकृत संख्या जो होती है इन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, बहुत सारी होती है जितनी आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। ये प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या जो होती है जो 0 से शुरू होती है, यानी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या बन सकती है इन 0 से मिला दें, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या है। इनको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, आप इसको याद रखिए, ठीक है ना। सम संख्या क्या होती है? वो संख्या जो 2 के पहाड़े से कट जाती है, यानी जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए वो हमारी सम संख्या है। जैसे 4 है, 8 है, 16 है, 44 है ना, 48 है, ये 2 से भाग चला जाएगा। विषम संख्या वो होती है जो मतलब हमारी जो है 2 के पहाड़े से ना कटती है। जैसे कि हम कहें 3, तो 3 2 के पहाड़े से नहीं कटता, 5 2 के पहाड़े से नहीं कटता, 7 9 11 13 है ना, 15 21 ये 2 के पहाड़े से नहीं कटती हैं, इसलिए विषम संख्या है बच्चों। अभाज्य संख्या, पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक हमारे जो प्लस में होते हैं और माइनस में होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो हमारे हैं वो माइनस और प्लस दोनों को हम मिला के पूर्णांक बोलते हैं। जो इधर वाले हैं बाईं तरफ वाले, इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो दाईं तरफ के हैं उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। ये पूर्णांक है हमारे। अब बच्चों बात आती है अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या बच्चों हमारी जो होती है वो जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की हम बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों जो होती है, सबसे छोटी सम, हम कहें तो सम अभाज्य संख्या जो है वो क्या है? वो 2 है, ठीक है ना बच्चों। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी 2 है। और अभाज्य संख्या वो होती है जिनके फैक्टर नहीं होते, ठीक है ना, यानी कि जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं, वो हमारी अभाज्य संख्या है। जैसे हम कहें कि 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 है, ठीक है ना, 11 है, 9 नहीं कह सकते क्योंकि 9 के फैक्टर होते हैं, 9 के गुणनखंड होते हैं। 11 13 है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 21 है नहीं, 21 पहाड़ी में आती है, 3 के पहाड़े में, यानी 21 के गुणनखंड होते हैं। 22
23 लिख देंगे। ऐसे बहुत सारी आप लिख सकते हो आराम से। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हमारी बच्चों अंश और हर के फॉर्म में होती है, अंश बटे हर के फॉर्म में होती है, यानी कि 3/4, 6/7 ये लिख सकते हैं, हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। और परिमेय संख्या में जो हर है वो 0 नहीं हो सकता, यदि 0 हो जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी बच्चों, इस बात को भी याद रखिए। बात आती है बच्चों स्थानीय मान की। स्थानीय मान की हम बात करें, जैसे हम लिखे 5, 7, 8, हम आपसे कहेंगे इसमें जो है इनके स्थानीय मान है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 × 1 यानी इकाई, इसे इकाई का अंक बोलते हैं बच्चों, इकाई है हमारी ये, ठीक है ना। इसको बोलते हैं दहाई, ये दहाई का अंक है। अब बच्चों इसको बोलते हैं लोग सैकड़ा, ये सैकड़ा का अंक है, ठीक है ना। यानी इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं यूनिट, ये 10th है, ये 100th है, ठीक है ना। तो स्थानीय मान की हम बात कर रहे हैं, 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 × 10। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 × 100 बच्चों, यानी इसका 70 होगा, इसका 500 होगा और इसका बच्चों 8 होगा, ठीक है ना। यानी ये हमारे क्या होगा? स्थानीय मान हो गया। अब बात बच्चों आपकी अंकित मान। अंकित मान तो इसमें देखो 73 में 3 का अंकित मान चाहिए, तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा। अंकित मान का मतलब होता है जो मान वहां पर फिक्स कर दिया गया, यानी जो वैल्यू वहां पर फिक्स है वही उसका अंकित मान है। जैसे मैं 73 लिखा, तो 73 में मैं आपसे कहूं 3 का जो है अंकित मान क्या है, तो 3 का अंकित मान बच्चों क्या है? 3 का अंकित मान 3 है। हम कहें 7 का अंकित मान क्या है, तो 7 का अंकित मान वही स्वयं वो संख्या है 7, ठीक है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या आप बताइए बच्चों। तो आप लोग तो याद रखिए, जितनी बड़ी पूछे, 2 अंकों पूछे तो 9 को आप 2 बार लिख दीजिए, ये 2 अंकों की बड़ी संख्या होगी, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूं 5 अंकों की लिख दीजिए भैया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो आपको क्या करना है? 5 को 9 बार लिख देना है, बस वही हो गई सबसे बड़ी संख्या। यानी 1 2 3 4 5 ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या जो होती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बच्चों सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना, 2 अंकों की, तो आपको सबसे पहले 1 लिखना है और उसका 2 अंकों पूछ रहा तो 1 जीरो लगा दीजिए। आपसे यदि 3 अंकों की पूछेगा तो 2 जीरो लगा दीजिए, 4 अंकों की पूछेगा तो 3 जीरो लगा दीजिए। 1 के आगे 3 जीरो लगाएंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी, लेकिन आप पूछ कितने अंकों की रहा है? 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10, ठीक बच्चों। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? जैसे मैं आपसे कहूं कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 20 यानी पहली 20 यानी 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, इससे आप जल्दी इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए n जो है हमारा बच्चों, इसी को हम 20 बोलेंगे, तो 20 यहाँ रखेंगे और 20 यहाँ और 1 जुड़ जाएगा, 21 2 दहम 20, 10 आ गया, 10 × 21 करेंगे तो 210 आ जाएगा। ये उदाहरण से हमने को समझाया। अब अगला इसी में देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल का सूत्र बच्चों ये आता है 1/6 nn + 1 2n + 1। अब बच्चों प्रथम 20 कह रहा है, तो 1/6 n के ऊपर क्या रखेंगे बच्चों? 20 रखेंगे और यहाँ पे 20 और 1 21 हो जाएगा, यहाँ 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा। देखिए काटिए, हम 2 के पहाड़े से काट रहे हैं इसको, तो 2 3 6 और 2 दहम 20, ठीक है ना। 3 यहाँ आ गया, 3 7 21, तो 10 7 70, 41 × 70 में करेंगे तो आ जाएगा 2870। इस तरह से बच्चों ये आपका प्राकृतिक संख्या में घनों का योगफल होगा। तो घनों का योगफल में 1/2 n + 1 का होल स्क्वायर आपको याद रखना है। इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रथम 10 बच्चों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा? तो बस n की जगह क्या लेना है? 10 यहाँ को 10 और 1 11, 2 से बच्चों काट दिया इसको, 2 5 10, ठीक है ना। फिर 11 5 55, 55 का स्क्वायर किया तो 3025 आ गया। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का बच्चों, सम संख्याओं का योगफल क्या होना? तो nn + 1 याद रखना है आपको, ठीक है ना। आप इसका एक एग्जांपल ले लिया आपने, ठीक है ना। क्या? प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का, तो 20 और 1 21 का गुणा कर लिया तो 420 आ गया। तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल बच्चों, विषम का होगा ये होगा n², तो 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल होगा 25 का स्क्वायर यानी 625, ठीक है। n गुणजों का योगफल यानी क्या फॉर्मूला होता है? k फिर मल्टीप्लाई का निशान nn + 1/2। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, क्या? 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल, तो 3 के प्रथम 9 गुणज, तो 9 यानी जो ये n है ये n है 9, ठीक है ना। और 3 क्या है? k है, तो 3 लिखा गुणे n, ये पर 9 रखा और 9 और +1 10, तो 2 5 6 10, 9 3 27, 27 9 3 27, 27 और 5 करा 135। ये एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। अब हम एग्जांपल को और भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कि ये स्थानीय मान वाला लिखा है 4 3 9 0 6 7 5 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? तो आप लोग बताइए। देखिए ये हो गया इकाई,
है ना। ये इकाई हो गया बच्चों, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, और ये हो गया 10,000, है ना बच्चों। 10,000 हो गया। अब आप बताइए तो 9 मतलब क्या हो गया 90,000। 9 में कितना गुणा करेंगे 10 का, 10,000 का, तो हो जाएगा 90,000। ठीक है ना, समझ में आपको आया। ये 10,000, फिर ये लाख, ये 10 लाख, ठीक है। ये 43 लाख 90,675, 43 लाख 90,675 ये संख्या है, और इसमें 9 का स्थानीय मान बताना है। 9 का स्थानीय मान होगा 10,000, यानी 90,000। ये इसका आंसर होगा बच्चों। 4, 5, 6, 7, 8 में 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर। मैंने बताया था कुछ स्थानीय मान क्या होता है, बताया था। अंकित मान बताया था। अंकित मान वो होता है जो वैल्यू जहां पर फिक्स है वही उसका अंकित मान होता है। 6 का अंकित मान 6 ही होगा। तो देखिए हमने सबसे पहले 6 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, 6 गुणा 100 में 600 हो गया। 600 में अंतर पूछ रहा है, तो ये अंकित मान 6 का 6 ही होगा। तो 600 में 6 594 इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 39497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 से विभाजिता का नियम क्या है बच्चों? 3 से विभाजिता का नियम ये है, अभी जो संख्या है आपकी 39497, इसको आप जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए सब में, और प्लस करने के बाद यदि ये संख्या 3 से भाग चला जाता है इसमें, तो हम कहेंगे कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो जोड़िए 9 7 16, 16 4 20, 20 9 29, 29 और 3 कितने हुए? 30, 29 और 3 32 हुए बच्चों। अब 3 का भाग 32 में तो जाएगा नहीं, यानी ये संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि कोई ऐसी छोटी संख्या जोड़ दी जाए इसमें, तो ये 3 से विभाजित जाएगी। वो जो संख्या जोड़ी जाएगी इसमें, वो इन ऑप्शनों में से कोई एक है। जैसे हम 0 जोड़ेंगे 32 में, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 1 जोड़ेंगे यदि हम 32 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 33, और 33 का भाग 3 में चला जाएगा, यानी 3 कम 3 3 कम 3। इसका मतलब है कि जो इसका पहला एक 1 है वो हम जोड़ देंगे 32 में, तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया था आपको, इसको नंबर सिस्टम को मैं 2 लेक्चर में खत्म करूंगा। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब कल इसका दूसरा लेक्चर मैं आपको लेकर आऊंगा। तो आप सभी लोगों को, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर को मेरे साथ जरूर पढ़ें बच्चों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।